आजकल की इस सोसाइटी में या फिर सोशल लाइफ में मेंटली टफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कई लोगों के ओपिनियन सुनने होंगे। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे हो या फिर दूसरा कोई काम कर रहे हो, तो आपको आपके सिवा आपके रिलेटिव्स या फिर कौन से भी लोगों के ओपिनियन सुनने पड़ सकते हैं। तो आपको वो सुन के ही लेने पड़ेंगे। आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, आप उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो। और वो कैसे, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने डिसाइड किया है कि आप कल से रेगुलरली मेडिटेशन करोगे और पुशअप्स मारोगे, और कल जब आप एक्शंस लेते हो तो आपके फैमिली में का कोई भी आकर या फिर आपके भाई या फिर बहन कोई भी आकर आपको कह सकता है कि मेडिटेशन कर रहा हो तो क्यों संत बन रहा है, क्यों महात्मा बन रहा है, ओए साधु, या फिर आप पुशअप्स मार रहे हो, क्यों पुशअप्स मार रहा है, क्यों पुशअप्स मारने का ट्राई कर रहा है, कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है क्या? इनको कौन बताए कि पुशअप्स मारने का मतलब सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं होता। ऐसे आपको बोल के डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, उस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि आपको पता है आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हो। चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको मन में ये बात ठान लेनी है या फिर डिसाइड कर लेनी है, इम्प्रूवमेंट कौन कर रहा है, आप या फिर वो। इम्प्रूवमेंट किसकी हो रही है, आपकी या फिर उसकी। तो सहना किसको पड़ेगा, आपको या फिर उसको। लेकिन आप जब ये रेगुलर बेसिस पे करने लगोगे तो इस पे उनका बोलना बंद हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब मेडिटेट करते हो या फिर पुशअप्स मारते हो, और जिस टाइम पर वो आपको बोल के कुछ ना कुछ बोल के डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइम पे आप इम्प्रूव हो रहे हो। आप जब रेगुलर बेसिस पे करने लगोगे तो आप ही पुशअप सीखोगे, ना कि ये ऐसे बोलने वाले। ये जो बोल के डिस्ट्रैक्ट करते हैं या फिर डिमोटिवेट करते हैं, इससे इनका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कोई काम कर रहे हो और उस पर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो उससे आपको डिमोटिवेट होके वो काम बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस काम को स्टिक करना है। आपको तब तक उस काम को परफॉर्म करना पड़ेगा जब तक आप उसमें इम्प्रूव ना हो जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, इनका बोलना भी बंद हो जाएगा और हम भी इम्प्रूव हो जाएंगे। ये जितना बोल रहे हैं ना, इसमें इनका 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये सिर्फ दूसरों की लाइफ पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब लेट अस सी कि हाउ टू फिक्स इट, मतलब हाउ टू बी मेंटली टफ। अब मैं बताऊंगा, तो मैं सिंपल शब्दों में ऐसे बताऊंगा कि आपको ऐसे कामों को परफॉर्म करना है जिनको परफॉर्म करने का आपका मन नहीं करता। लेट अस से कि एक एग्जांपल लेते हैं। आप रेगुलरली पुशअप्स मारते आ रहे हो 1 महीने या फिर 2 महीने से, और अचानक से एक दिन आपके मन में थॉट आता है कि चलो यार रहने देते, आज एक दिन ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबके मन में आता है, ये नेचुरली थॉट्स है। आपको बस इस पे एक्शन नहीं लेना है। यही चीज़ है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो करते हैं ना, वो गलत हो जाते हैं। आपको क्या करना है, उस थॉट पे एक्शन बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर आप उस थॉट पे एक्शन लेते हो तो आपका ये जो स्ट्रीक बना है ना, मंथ से या फिर 2 मंथ से, वो ब्रेक हो सकता है। और वो जब ब्रेक होगा तो आपको अगले दिन उसी टाइम पे वही काम नहीं करने का मन करेगा। इससे आपका क्या हो रहा है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, और आप सोच भी नहीं सकते हो कि बाद में आप मोमेंटम कैसे बिल्ड करोगे। ये जो स्ट्रीक आपकी टूटी है ना, उससे मोटिवेशन भी कम हो जाएगा और आपका मोमेंटम भी ब्रेक हो जाएगा। और अगर आपने एक बार ये कर दिया तो अगले दिन सेम टाइम वो काम परफॉर्म करते वक्त आपको यही थॉट आएगा और आप उस काम को परफॉर्म करना छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपके जितना मेंटली टफ कोई नहीं होगा, मैं बता सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि वही एक मोमेंट है जहाँ पर आप ग्रो करते हो मेंटली। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो जाते वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सोचो मत, इम्प्लीमेंट करो। तो अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन या फिर हेल्प मिली हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।